हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन ने फाइनली यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है। क्या यहाँ पर अब आपको एंट्रीज लेनी चाहिए? क्या बुल रन स्टार्ट हो गया या नहीं? सबसे पहले बात करते हैं, हम लोगों ने जो प्रीवियस पैटर्न जो हमारे पास डिस्कस किए थे कि बीटीसी एक इन्वर्स एचएनएस फॉर्म कर रहा है, एक्जैक्टली मार्केट ने प्ले आउट किया और जो एचएनएस का टारगेट होता है मार्केट ने वो प्रॉपर्ली ऑलमोस्ट जो है वो हिट कर लिया है और यहाँ पर 95 के 96 पे जाकर ये प्रॉपर्ली जो है वो हिट हो जाएगा। इसके अलावा जो एक डाउन ट्रेंड की हम बात कर रहे थे कि उसका भी ब्रेकआउट होगा, तो वो भी यहाँ पर ब्रेकआउट जो वो कर चुका है। इससे पहले वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप जाकर एक चीज देखोगे जो कि आप सबको सरप्राइज कर देगी, और वो वही 50 वीकली मूविंग एवरेज है जिसके बारे में तुम लोगों से मैं बार बार कहा करता था कि हमारे पास बॉर्डर है। जब बीटीसी हमारे पास 77 के पे था उस वक्त मैंने कहा था कि यहाँ पर बाय करो। कंटिन्यूअसली मैं चीख रहा था, इंस्टा पर रील्स बना रहा था। कमेंट्स में एक बार जरा सारे बता दो कि मैं नहीं कहता था कि 50 एमए, कोई यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में डिस्कस नहीं करता था। जब हमने बात की इसके बाद सबने बात करना स्टार्ट कर दी कि भाई हाँ ये 50 एमए, ये 50 एमए। इवन एक्सप्लेन करना ठीक से नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक बॉर्डर होता है, ठीक है, हमेशा बुल मार्केट बेयर मार्केट का, कि यहाँ पर जब भी हम लास्ट बुल मार्केट के अंदर थे हम इसी सपोर्ट को जो था वो बनाते थे और यहाँ से बाउंसेस लेते थे और न्यू ऑल टाइम हाई हिट करते थे। ठीक है, कितने प्यारे तरीके से आप देख रहे हो हमारे पास ऐसा सपोर्ट जो था वो प्ले आउट होता था और हम बाउंसेस देते थे। बट जब हमने इसके बिलो क्लोज कर दिया ना एक बार, तो इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट ने अपनी बेयर मार्केट कंटिन्यू कर ली और जब दोबारा हमने इसको फ्लिप किया 2022 में, तब 23 के एंड में, तब बीटीसी ने अगेन स्टार्ट कर दी अपनी बुल मार्केट और वही हुआ जो पहले होता था कि यहाँ से बीटीसी रिट्रेसमेंट लेता था और न्यू हाई, रिट्रेसमेंट लेता था और न्यू हाई, और अगेन रिट्रेसमेंट ली, तो क्या अब न्यू हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उस चीज के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो चीज हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि मार्केट हमेशा अपना जो टॉप है वो क्वार्टर 4 में बनाती है। जैसे कि क्वार्टर 4 साल के आखिरी 3 महीनों को कहा जाता है। जैसे 2017 का अगर टॉप बना, 4 साइकिल का मार्केट का पीरियड होता है, 2017, 21 और 25। 17 में टॉप लगा, 21 में लगा, 25 में लगेगा, लगना चाहिए, बट यहाँ पर हमेशा साल के एंड में लगता है। जैसे नवंबर में लगा था, यहाँ पर 2021 में नवंबर में लगा था, तो अभी भी हम नवंबर दिसंबर के अंदर ही जो है वो आखिरी जो टॉप है वो एक्सपेक्ट करेंगे। राइट, तो ये है मार्केट का ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर सिनेरियो। अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म में आपको किस तरीके से चलना चाहिए, तो इससे पहले एक बार हम ईद को देख लेते हैं। ईद यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि ईद का जो एक काइंड ऑफ प्ले आउट होना हमारे लिए ऑल्ट कॉइन्स की रैली को जो है वो लीड करता है। राइट, अब ईद के अंदर मैं सब कुछ हटा देता हूं, तो ईद अपने काफी इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ जो है वो आ चुका है। वही 50 मूविंग एवरेज का यहाँ पर सहारा लेंगे एक शॉर्ट टर्म रैली के लिए। जब क्योंकि आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ, 50 एमए डेली के ऊपर इस तरीके से कुछ काम करता है हमारे पास कि जब हमने 2023 में इसके अबव क्लोज किया था और मार्केट ईद की जो थी वो बाउंस करती थी, तो ऑल्ट कॉइन्स में रैलीज आती थी। ऑल्ट रैली का मतलब ऑल्ट सीजन नहीं है, ऑल्ट रैली मतलब ऑल्ट्स में टेम्पररी अच्छी रैली आती थी। बट जब से हमने आपने देखोगा हम इसके अबव थे, लास्ट टाइम भी नवंबर में जब हमने इसको फ्लिप किया था, तो मैं एक रैंडम ऑल्ट कॉइन आपको खोल के दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास आप चेन लिंक की बात कर लो, ठीक है, नवंबर में हमने फ्लिप किया था ईथ ने इसको, तो आप चेन लिंक की जहां पर बात करोगे तो चेन लिंक को आप देख लोगे कि नवंबर में चेन लिंक ने खाली इतने बड़े ऑल्ट कॉइन ने जो है वो $10 से हमारे पास 200% की मूव दी थी। ठीक है, तो ये आपके पास एक शॉर्ट टर्म ऑल्ट कॉइन्स की रैली को जो है वो लीड करती है 50 एमए भी। ठीक है, तो ईद के चार्ट पे जाकर हम लोग इस चीज को अगर अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो आ चुका है। तो ईद ने काफी अच्छा बाउंस दिया, बट ईद के लिए मैं चाहता हूं कि 1900 2000 वाला एरिया अगर फ्लिप करता है तो ऑल्ट्स के अंदर एक शॉर्ट टर्म रैली हम अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ईद भी अगर लीड करता है रैली को 2500 तक जाता है, तो फिर हम ईद के अंदर अगर बाउंसेस देखने को मिले तो ऑल्ट कॉइन्स भी काफी अच्छा जो है वो हमारे पास फॉलो होंगे। फिलहाल ऑल्ट्स के अंदर मूव नहीं आया। ठीक है, अब बात करते हैं बीटीसी के। हमारे पास शॉर्ट टर्म हमें किस तरीके से यहाँ पर लेकर चलना है बीटीसी को और क्या मार्केट के अंदर हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर यही सीन है कि बीटीसी ने अपना जो एक वीकली चार्ट के ऊपर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो यहाँ पर बीटीसी ने जो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था जिसमें हमारे पास एक काइंड ऑफ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो की जब हमारे पास दूसरा लगा था तो एक डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन हो गई थी। तो पिछला जो हमारे पास हायर लो था बीटीसी का, वो यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया था जो कि 88,800 वाला रीजन था। तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इट मींस कि जो हमारे पास डाउन ट्रेंड बना था उसको इनवैलिडेट कर दिया, और साथ ही साथ जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी बीटीसी की, उसको भी बीटीसी ने साथ ही साथ जो फ्लिप कर दिया जो कि $89,500 पर थी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर बीटीसी ने इसका ब्रेकआउट किया है ना, ब्रेकआउट करने के बाद वी वांट कि यहाँ पर फेक आउट ना हो, क्योंकि हमेशा क्या होता है ब्रेकआउट के बाद फेक आउट्स हो जाते हैं। तो स्टिल मैं अभी कोई एंट्री नहीं ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेड्स मैंने किए करवाई है लेवल टू लेवल हम आपको पहले लेकर चले तो वो सारी सक्सेसफुल गई। इवन को जो लास्ट ट्रेड हमने आपको फार्म की प्रोवाइड की थी वो भी 20% अप है, स्ट्राइक्स 2x हो गया था, क्यूकेसी 2x हो गया था। तो हमने काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको जो थी वो प्रोवाइड की थी। राइट, तो अब यहाँ पर हमें वेट करना है कि बीटीसी ने अगर ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पर अगर बाउंस आता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट ले और इस रीजन को होल्ड करे। इसके जो सपोर्ट है 88,800, अगर 88,800 ब्रेकडाउन वापस हो जाता है तो ये फेक आउट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाएगा। तो अगर इसको अच्छे तरीके से होल्ड करता है, मार्केट बाउंस लेती है, तो अगेन हम यहाँ पर एंट्रीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको अगेन दे दूं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी ना वो बहुत तंग करती थी बीटीसी को पिछले के टाइम पे। ठीक है, बार बार यहाँ से हम रिजेक्शन ले लेते थे। उस वक्त जब इसने ब्रेकआउट किया था ना, तब फोमो लोगों को बहुत हुआ था कि बहुत बाउंस कर रहा है, हो सकता है बीटीसी 1 लाख पे भी चले जाए, बट मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली आके। रिट्रेसमेंट मतलब यहाँ पर एक मार्केट ने इसको दोबारा सपोर्ट कंसिडर किया। अगर
नीचे गिर जाता वापस तो फेक आउट हो जाता, बट इसको सपोर्ट बनाया और मार्केट में आप देखो कि किस तरीके का हमारे पास एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर लेकर चलना है कि बीटीसी अब अगर रिट्रेसमेंट ले तो यहाँ पर हम अब देखो बिला वजह भी फोमो करके एंट्री ले लोगे, बीटीसी थोड़ा सा नीचे आया, ऑल्ट कॉइन्स वैसे भी कोई खास बाउंस हुए नहीं है, फिर गिर जाएंगे, फिर लॉस में आ जाओगे, इससे बेहतर है कि रिट्रेसमेंट का वेट कर लो, राइट। अब अगर तुमने गोल्डन एंट्रीज मिस की है जो कि हम वीडियोस के अंदर आपको बताते आ रहे थे, जैसे कि हमने इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को चेन लिंक का कहा था कि उठा लेना $8-9 के ऊपर, सोलाना के पीछे पड़े हुए थे कि 110 115 बहुत अच्छा रीजन यहाँ पर उठा लो। लिंक मैंने आप लोगों को डीसीए करवाया पार्ट्स के अंदर 2700, फिर 2100, फिर 1700, फिर 1380 की तरफ आपसे कहा। अब मेरा जो ईद के अंदर जो खाली डीसीए बना है वो 2050 वाला रीजन है, तो आई होप वहां तक आ जाए अगर ये फ्लिप करता अपने इन रीजन्स को, राइट। तो ये ओवरऑल मार्केट की अपडेट है कि अगर बीटीसी हमारे पास रिट्रेसमेंट बनाता है, फेक आउट नहीं करता, रिट्रेसमेंट बनाता है, इस रीजन को दोबारा रिक्लेम करता है और वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है, तो हम अगेन एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर जो है वो स्कैल्पिंग स्टार्ट करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ा स्विंग उस वक्त तक प्लान नहीं करो, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 mA डेली बेसिस के ऊपर जब तक हमारे पास ब्रेकआउट नहीं होता तो ईद के अंदर हम वो प्लान नहीं करेंगे। आप देख लो जब से 6 जनवरी से ईद ने ब्रेक डाउन किया है, ऑल्ट्स की हालत देख लो, सारे ऑल्ट कॉइन, सोलाना की आप हालत देख लो, 6 जनवरी से सोलाना जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो अभी तक थोड़ा 67% डाउन हो गया, तब रिकवरी हुई, बट स्टिल 50% डाउन है। तो यहाँ पर जब तक हमारे पास ईद के अंदर एक ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता 50 mA का, उस वक्त तक हम थोड़ा सा चिल रहेंगे और सुकून से चलेंगे ऑल्ट्स के उनके स्विंग्स के अंदर। हाँ, स्कैल्पिंग हम बिल्ड करेंगे जो आपको लेवल टू लेवल मेरे रीजन बताया। साथ ही साथ मार्केट के शॉर्ट टर्म अपडेट्स में प्रोवाइड करो अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जो मैंने नया बनाया है, तो जाकर वहाँ फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ जाकर फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।